नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और राजधानी पटना सहित पूरे बिहार की तमाम बड़ी खबरें हम पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचारों को अपनाकर ही एक अच्छे राष्ट्र का किया जा सकता है निर्माण। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सुशील मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि मोदी किसी एजेंट की तरह कर रहे हैं काम। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद नेता मनोज झा पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात। राजद नेता ने गुड़गांव में मोदी की संपत्ति होने का किया था दावा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड में देर रात हुए सड़क दुर्घटना में 7 पुलिसकर्मियों सहित हुई 8 लोगों की मौत। और पटना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत बॉर्डर पर शहीद भारतीय सैनिकों के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी पोस्ट करने वाले शिव नारायण को किया गिरफ्तार। बढ़ते खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचारों को अपनाकर ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। शनिवार को पटना में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा देश के भविष्य है। सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं से आह्वान किया है कि अपने जीवन में गांधी जी के विचारों को अपनाकर देश और समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे। ज्ञान भवन में 2 दिवसीय गांधी विचार पर राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया और गांधी विचारक उसमें शामिल हुए और 2 दिनों तक बहुत अच्छी चर्चा हुई, विमर्श हुआ। और हम लोगों का विचार है कि जो कुछ भी गांधी विचार पर राष्ट्रीय विमर्श हुआ है और इसमें विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर जो गांधी विचार से संबंधित है उस पर जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सबों का। शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी ने कहा है कि देश का विकास और निर्माण गांधी जी के आदर्शों पर चलकर ही संभव है। शनिवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि समरसता और सहिष्णुता ही भारत की पहचान है। अशोक चौधरी ने महात्मा गांधी की साझा संस्कृति के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन के नेता श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100वें वर्ष पर जिस उत्साह और जिस विश्वास के साथ इस प्रदेश में इस शताब्दी समारोह बनाने का आयोजन किया, न सिर्फ सभी गांधीवादी चिंतक और विचारक को इस प्रदेश में बुलाने का काम किया, बल्कि उनके विचारों को युवा पीढ़ी तक हम कैसे पहुंचाए इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बधाई के पात्र हैं कि आने वाली पीढ़ी गांधी की विचारधारा को कितने सशक्त और मजबूत रूप से ग्रहण कर सके, इसके लिए पूरी तरह से इन्होंने रूपरेखा तैयार की। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी अब राजद नेता मनोज झा पर मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। दरअसल राजद नेता मनोज झा ने गुड़गांव में मोदी की संपत्ति की बात एक प्रेस वार्ता के मौके पर कही थी। इसके बाद मोदी ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए गुड़गांव की संपत्ति को झूठा बताया है और राजद नेता मनोज झा पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की सोच रहे हैं। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने लालू यादव पर सुशील मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा है कि सुशील मोदी किसी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जिसका सरकार जवाब देना जरूरी नहीं समझती है। उन्होंने आगे कहा कि इन सब बातों से महागठबंधन में किसी भी प्रकार का दरार नहीं आने वाला है। नहीं, आरोप तो एजेंडा सेट कर रहा है अपोजिशन, हमको क्यों आरोप पर जाएंगे? आरोप के लिए सक्षम क्या नाम है संस्थाएं हैं, वहां पे जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आरोप में दम है तो जहां से संस्थाएं वहां जाइए। ये सुशील मोदी जी एजेंडा सेट करेंगे और हम लोग उस एजेंडा को थोड़ी फॉलो करेंगे, हमारा अपना एजेंडा है। लेकिन सवाल एक है, नहीं सवाल तो बहुत है, बहुत। ये आप लोग इसी में रहिए कि कांग्रेस क्यों, जेडीयू क्यों, आरजेडी क्यों, इसी में रहिए। महागठबंधन बहुत स्ट्रांग है। मोतिहारी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चीनी मिल गेट पर अपने मांगों के समर्थन में आत्मदाह करने वाले नरेश प्रसाद श्रीवास्तव के परिजन से मिले और पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी। जीतन राम मांझी ने नरेश प्रसाद के मौत को हत्या बताते हुए कहा कि सरकार और जिला प्रशासन ने साजिश के तहत उनकी हत्या की है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि यह एक नरेश प्रसाद के मौत का मामला ही सिर्फ नहीं है, बल्कि सैकड़ों हजारों मजदूरों का भी मामला है। हम तो यही कह सकते हैं कि ये साजिश है वर्तमान सरकार और यहाँ के पदाधिकारियों का, और इस साजिश का यहाँ के लोकल लोग कोई न्याय देने वाले नहीं है। इसलिए हम तो यही मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई का जांच हो। सीबीआई जांच होगी और ये कोई मामूली
नरेश कुमार श्रीवास्तव का मामला नहीं है, सैकड़ों हजारों मजदूर का मामला है, जिसको 2002 से आज तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मोतिहारी के एक कार्यक्रम में भाग लेने आए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, वे दूसरे लोगों के लिए आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, क्योंकि बाबा साहेब का यही सपना था। आरक्षण का प्रत्येक 10 वर्षों पर समीक्षा करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के 67 साल बाद 16% के बदले मात्र 7% आरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों ने जो बहुत से जातियों को आरक्षण के दायरे में ला दिया है, उसकी समीक्षा करनी आवश्यक है। बाबा अम्बेडकर ने भी कहा था कि हम यदि आरक्षण का लाभ लेकर सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने पीछे वालों लोगों के लिए अपना स्वविवेक से आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। यही अपील आज मैंने किया है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड में देर रात हुए सड़क दुर्घटना में 7 पुलिसकर्मियों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई और साथ ही गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी के 2 कुख्यात माओवादी को भागलपुर के जेल में रखा गया था, जिसका जेल स्थानांतरण करके 14 पुलिसकर्मियों के साथ कैदी वैन से सीतामढ़ी लाया जा रहा था। इसी बीच सीतामढ़ी जिला के पास देर रात एक ट्रक से टकराने के दौरान यह दुर्घटना घटी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर जांच करने पहुंचे सीतामढ़ी के एसपी हरिप्रसाद एस ने बताया कि कैदियों को पेशी के लिए भागलपुर से लाया जा रहा था। रास्ते में दुर्घटना हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई तथा मामले की जांच की जा रही है। में घायल हुए उनकी इलाज चल रही, क्या स्थिति? अभी जो यहाँ पर हॉस्पिटल में 7 आदमी जो एडमिट है, मैंने आईसीयू में अभी एडमिट है। क्या स्थिति उन लोगों की? स्थिति जो उनमें से 1-2 हैं जो कि मोर और लेस स्टेबल हैं और कुछ लोग जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है अभी, ठीक है। और बाकी उसका जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो भी चल रहा है। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? हम लोग तो वहाँ से 7 बजे चले थे विशेष केंद्रीय कार्य से सीतामढ़ी के लिए, और हम लोग सोए हुए थे। सोए हुए अवस्था में एक्सीडेंट हुआ। यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उस समय तक हम लोग बेहोश थे। यहाँ निकालने के बाद होश हुआ हम लोग। कहाँ किस मामला में बंद थे? हम तो नक्सली केस में बंद, माओवादी केस। पेशी के लिए जा रहे थे? पेशी के लिए, फोटो उपस्थापन के लिए। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर 1 साल तक केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस क्रम में शनिवार को मोतिहारी में रन फॉर चंपारण का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। दौड़ को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए गांधी स्मारक तक पहुंची, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने रैली का स्वागत किया। इस अवसर पर राधा मोहन सिंह ने कहा कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के सपने को सभी लोगों को मिलजुल कर साकार करना है। सत्याग्रह शताब्दी वर्ष गांधी के सपनों का देश तो बने ही नहीं, कम से कम चंपारण तो जरूर बने। इसी संदेश को देने के लिए रन फॉर चंपारण का आयोजन किया गया। एक और जहां लोग बढ़ती गर्मी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ अररिया और आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट ली है। अररिया सहित कई और इलाकों में तेज आंधी के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में कमी आई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पटना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत एक कुख्यात अपराध कर्मी शिवनारायण को मनेर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अपराध कर्मी से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पूर्व में इसके द्वारा ही बॉर्डर पर शहीद भारतीय सैनिकों के संदर्भ में अभद्र कमेंट पोस्ट किया गया था, जिस संदर्भ में इसके विरोध में मनेर थाना अंतर्गत देशद्रोही का मामला दर्ज कराया गया था। गिरफ्तार शिवनारायण से पुलिस पूछताछ कर अन्य आपराधिक इतिहास खंगार रही है। एक बड़ी खबर नालंदा जिले से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दहेज लोभियों ने एक 7 महीने की गर्भवती महिला एवं एक 2 साल के बच्चे को हाथ पैर बांधकर किरोसिन तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया, जहां दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। इस घटना में पति समेत 6 लोगों के विरुद्ध राजगीर थाना में केस दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 3 साल पहले हुआ था सर, राजगीर में शादी। तो पैसा तो जो जुटा दे हम देवे किए, और बराबर मारपीट करता था, घर भगा देता था, नैहर में रहता था, और फिर मैं समझौता करके बेटी के भेजा देते थे कि चलो भाई जहाँ बैसो क्या करोगे, उसी रहता था। बराबर मारता पीटता था। वह जो कोई खबर किए हमरा ही कि आपको बेटी के मार दिया गया है चला के, जो कोई हम देखे हैं नहीं, मगर जाइए। कैसे मारा?
जला के करासन तेल छिड़क दिया और रस्सी बंधल था, गए था। वहाँ शादी हुआ 1 साल के बाद वो मतलब कि पैसा का मांग करने लगा, 1 लाख रुपया हमको चाहिए। वही बीमारी हुआ, फिर मारपीट करके भेजा देता था घर पर। और इसके बाद की घटना हम देखें, अभी तो देखें कि केवाड़ी वाड़ी लगल था, अंदर में जला उला दिया। घर में उसका शादी नहीं था, शादी लगी वाला था, मतलब कि किसका? उसका मतलब कि ननद के, हमको बहन के ननद के मतलब कि शादी लगे वाला था। तब मतलब कि पैसा देवे में हम समर्थ होने से हो रहा होगा, तो हमको मांग रहा था पैसा, नहीं दिया आप लोग, तो हम लोग असमर्थ न हो गए, पैसा हम लोग के पास में कहाँ से आएगा। बेगूसराय में राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच शुक्रवार को सिवान और बेतिया के बीच खेला गया। शहर के गांधी स्टेडियम में आयोजित इस रोमांचक मैच में कई उतार चढ़ाव के बाद सिवान ने 1-0 से बेतिया को हराकर शील्ड पर कब्जा कर लिया। 10 दिवसीय इस टूर्नामेंट में बिहार के 18 जिलों के महिला टीम ने हिस्सा लिया था। डीएम ने कहा कि सिवान ने कड़ी मेहनत कर जीत हासिल की है, इससे बेतिया को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे सीख लेकर आगे और तैयारी कर मैदान में उतर बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। बीटा स्थित शिवम स्कूल ने शनिवार को अपना 19वां फाउंडेशन डे मनाया, जिसका उद्घाटन सूबे के सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने दिया। इस मौके पर आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे भी मौजूद थे। फाउंडेशन डे के मौके पर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ काफी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने फिल्मी गीतों पर अपने नृत्य से सबका खूब मनोरंजन किया। वहीं सहकारिता मंत्री ने कहा कि शिक्षा से ही देश और समाज का विकास संभव है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।